हरे कृष्णा। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाद्विषाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। और आज श्लोक क्रमांक 3 है, तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक। तो आज का श्लोक थोड़ा टफ है समझने के लिए, क्योंकि भगवान ने इसमें दो प्रकार की श्रद्धाएं बताई हैं, दो प्रकार के अधिकार होते हैं लोगों के, उसका डिस्कस किया है। कि जो ज्ञान योगी होती हैं वो सांख्य जो ज्ञान योगी होते हैं वो सांख्य योग का आश्रय लेते हैं भगवान को, भगवान का अनुभव प्राप्त करने के लिए। और जो कर्म योगी हैं वो कर्म योग का जो दूसरे हैं, भक्ति भी कह सकते हैं, भक्त हैं, वो कर्म योग का सहारा लेते हैं या भक्ति योग का सहारा लेते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी यहाँ पे कर्म योग को भक्ति योग कहते हैं। वो पूरे ही चैप्टर में कर्म योग मतलब भक्ति योग, यानी कृष्ण के लिए कर्म करना वो भक्ति हो जाता है। और जब हम वही कर्म कृष्ण के लिए नहीं करते हैं तो वही कर्म बांधने वाला हो जाता है। तो ये आपके ऊपर डिसाइड आपको करना है कि आपको कोई भी कार्य करके उस कार्य में बंधना है कि वो कार्य करते हुए मुक्त होना है। ये आपको करना है। तो अर्जुन का प्रश्न क्या था? कौन बताएगा प्रश्न क्या था? किसको इसको याद है कि प्रश्न क्या है? अभिषेक प्रभु को याद है प्रश्न क्या है? बताइए क्या प्रश्न है। हरे कृष्णा। हाँ। अर्जुन पूछते हैं कि आपने मुझे इतना सारा बता दिया है, मतलब कि आपने स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बता दिया, आपने मुझे धर्म भी बता दिया, स्वधर्म भी बताया। तो इसमें से मुझे अब करना क्या है वो मुझे बताइए। कंफ्यूज हो गया, इतने सारे मुझे करना क्या है। हम्म। यस। तो अर्जुन का प्रश्न ये था कि ज्ञान श्रेष्ठ है कि कर्म श्रेष्ठ है। आप कहते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? ये तो कर्म हो गया। और था कि अनेक अर्थ, आपने जो पिछले अध्याय में बताया उसमें अनेक अर्थ थे। तो मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, मैं मोहित हो गया हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे करना क्या है। तो आज से भगवान 3 4 श्लोक में इसी प्रश्न का उत्तर देंगे अर्जुन को। तो आज के श्लोक में भगवान का उत्तर है, यानी भगवान क्या कह रहे हैं। तो पहले हम श्लोक पढ़ते हैं, और श्लोक को आज समझना है। श्लोक पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, श्लोक को समझाने से समझ में आएगा श्लोक। ठीक है। तो पहले हम इसको उच्चारण करते हैं श्लोक का। भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 3। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा
पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। श्री भगवान उवाच, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा, पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। श्री भगवान उवाच मतलब श्री भगवान ने कहा, लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा, यानी इस मनुष्य लोक में दो प्रकार की निष्ठा होती है। निष्ठा मतलब श्रद्धा होती है। हर किसी इंसान की किसी न किसी चीज में श्रद्धा होती है, निष्ठा होती है। यानी दो प्रकार के निष्ठा होती है। और या कह सकते हैं कि आत्म साक्षात्कार जो की विधि है वो दो प्रकार की उसमें निष्ठा होती है। किसी एक प्रकार की समझ में, वैसे मान लो किसी की निष्ठा किसी एक प्रकार की समझ में फिक्स होती है। जैसे कोई व्यक्ति मानता है शिव जी भगवान है, तो अब उसकी श्रद्धा फिक्स है इसमें कि शिव ही भगवान है, वो फिर मानेगा नहीं कुछ और। खूब समझाओ उसको, क्योंकि उसकी श्रद्धा शिव में भी स्थित है। या जिसकी श्रद्धा भी फैमिली में स्थित है कि नहीं, फैमिली की भरण पोषण ही यही सबसे बड़ा कर्तव्य है मनुष्य का, और यही सबसे बड़ा कर्म है, यही पूजा है, ये सब बता देगा, क्योंकि उसकी श्रद्धा भी वहीं फिक्स है। इसलिए कह रहे हैं लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा, यानी इस समाज में, इस मनुष्य लोक में, इस जगत में दो प्रकार की निष्ठा यानी श्रद्धा देखी जाती है। फिर आगे कह रहे हैं, पुरा प्रोक्ता मया, मया आनघ। आनघ मतलब होता है पाप से रहित। क्योंकि अर्जुन पाप से रहित है। क्यों रहित हैं? क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते। क्यों? पाप लगेगा। मैं अपने ही स्वजनों का अगर वध करूंगा, मैं अपने ही परिवार वालों का वध करूंगा, तो मुझे पाप लगेगा केशव। तो मैं ये पाप नहीं करना चाहता, इसलिए अर्जुन को भगवान कह रहे हैं अनघा, यानी तुम पाप से रहित हो अर्जुन। मतलब युद्ध करोगे तब भी पाप से रहित ही रहोगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं, पाप नहीं लगेगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि अनघा, यानी तुम पाप से रहित हो। तो पुरा पोक्ता मयानगा, जिसके बारे में मैंने तुमसे पहले कहा था। पुरा पोक्ता, पुरा पोक्ता मतलब पहले। पहले कौन सा? सेकंड चैप्टर में, जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। और अनघा मतलब पाप से रहित। फिर कह रहे हैं ज्ञान योगे न सांख्या नाम, यानी दो प्रकार की क्या निष्ठा है। तो कह रहे हैं जो ज्ञानी हैं वह ज्ञान योग का आश्रय लेते हैं सांख्य दर्शन स्वीकार करके। मतलब सांख्य दर्शन स्वीकार करते हैं। सांख्य दर्शन में क्या होता है? संख्या पूर्वक, मतलब कि विश्लेषक अध्ययन होता है कि आत्मा कैसी है, मोटी है, पतली है। किसी चीज को समझना, किसी विषय पे रिसर्च करना, उसको सांख्य योग बोलते हैं। संख्या द्वारा मतलब बढ़िया से बारीकी से उसको समझना। तो ज्ञानी लोग इसमें लगे रहते हैं बारीकी से समझने के लिए, कृष्ण कौन है, अगर कृष्ण भगवान है तो क्यों है, फिर वो ढूंढेगा, देखेगा, सर्च करेगा, इस तरीके से। तो सांख्य दर्शन द्वारा स्वीकार करते हैं वह ज्ञानी होते हैं। वह कर्म मार्ग का त्याग कर देते हैं। वह कर्म मार्ग का त्याग कर देते हैं, कर्मयोग नहीं करते, अपितु वो इंद्रियों को उनके कर्मों से रोकते हैं। और ये उनकी सिद्धि का तरीका है, किसका? ज्ञान योग वालों का। ठीक है। और दूसरा तरीका कौन सा है? कर्म योगे ना योगी नाम। कर्म योगे ना योगी नाम, यानी जो अन्य कर्मयोगी हैं वह कर्म योग का आश्रय लेते हैं। और शिला प्रभुपाद जी कर्म योग को कहते हैं भक्ति योग, यानी भक्ति का आश्रय लेते हैं। भक्ति का आश्रय लेते हैं मतलब ऐसा कर्म करते हैं जो भगवान को संतुष्ट करने वाला है। जो कर्म भगवान को संतुष्ट करने वाला है उसका जब पालन करते हैं वह, तो उन्हें भगवान का यानी आत्म साक्षात्कार का अनुभव होने लगता है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है। यानी डिफरेंस क्या है दोनों में? भगवान ने कंफ्यूज नहीं किया अर्जुन को, डिफरेंस बता रहे हैं कि दोनों रास्ते एक ही हैं, मुझे ही प्राप्त करने के लिए हैं दोनों रास्ते। बस एक रास्ता क्या है कि उसमें वो ढूंढता रहता है, थोड़ा ढूंढ ढूंढ के, थोड़ा समय के बाद आता है। और जो कर्मयोगी है वो डायरेक्टली गुरु ने बोल दिया कि कृष्ण भगवान है, मान लिया और सेवा करने लग गया, मुझे प्राप्त कर लेता है। तो दोनों आएंगे मेरे पास ही। तो अर्जुन कहे तो आपने ऐसा डिफिकल्ट रास्ते क्यों बताए दो? क्योंकि पहले ही बता दिया है, लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा, यानी हर मनुष्य की श्रद्धा है अलग अलग।
श्रद्धा मतलब अभी वो इस लेवल पे है तो उस लेवल के हिसाब से उसे समझाना पड़ेगा। जैसे आप सभी लोग तो 16 माला वाले हैं, लेकिन जब हम किसी नए लोग से मिलते हैं तो उसे बोलते हैं ना कि एक माला करिए, एक माला। तो कहेंगे तो गलत बता दिया, 16 करनी है, एक क्यों बता दिया? क्यों? क्योंकि अभी उसकी श्रद्धा एक माला पे भी नहीं है। लानी है एक माला पे, एक से दो पे लानी है, दो से चार लानी है, चार से छह पे लानी है, और छह के बाद सीधा 12, 12 के बाद 16। तो श्रद्धा के अकॉर्डिंगली देखना पड़ता है, ये चीज है। तो कहने का मतलब यह है कि जिसके बारे में मैंने पहले बहुत कुछ बताया, तो पहले का श्लोक इसमें बताएंगे भगवान, 2.39 का डिस्कस करेंगे, 2.47 का डिस्कस करेंगे कि मैंने क्या क्या बताया था। तो दो प्रकार के लोग, जो ज्ञान योगी होते हैं वो सांख्य योग या सांख्य योग को फॉलो करते हैं, और जो कर्म योगी हैं वो भक्ति योग को फॉलो करते हैं। आपको यही समझना है, ज्ञान योगी ना सांख्य ना, मतलब जो ज्ञान योगी हैं वो सांख्य योग का फॉलो करते हैं, और जो कर्म योगी हैं वो भक्ति योग को फॉलो करते हैं। अपने अपने श्रद्धा के अनुसार, अपने अधिकार के अनुसार करते हैं, क्योंकि हर किसी का अधिकार अलग अलग है इसलिए। और जो ज्ञान योगी है वो बहुत रिसर्च करके टाइम लेके पहुंचता है निष्ठा भगवान के पास, और जो कर्मयोगी है वो डायरेक्टली पहुंच जाता है जल्दी। ये डिफरेंस है दोनों में। तो यानी कहने का मतलब ये स्थापित यही होता है कि भक्ति योगी यानी कर्म योगी है वो श्रेष्ठ है ज्ञान योगी से। क्यों? लेकिन ऐसा नहीं कि कर्म योगी को ज्ञान योग नहीं पता है, क्योंकि उसे भी नॉलेज है, तभी तो वो कर रहा है, क्योंकि गुरु ने बता दिया है, कर रहा है। लेकिन वह श्रद्धा है उसकी, जो गुरु ने बोला वो सच है, बस करने लगता है वो ज्यादा सोचता नहीं क्या होगा, फल क्या मिलेगा, मैं कर्म तो कर रहा हूँ, पता नहीं बंद ना जाऊं, ऐसा कुछ नहीं सोचता। बस जो किसी ने बोल दिया, गुरु ने बता दिया, भक्त ने बता दिया, स्टार्ट कर देता है करना। लेकिन ज्ञान योगी नहीं करते, वो रिसर्च करते हैं पूरा और फिर करते हैं इस तरीके से। टेक्स्ट पढ़ेंगे। टेक्स्ट। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, तो ये अनग वर्ड से आ रहा है, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ इसे भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो शिला प्रभुपाद ने भक्तिमय सेवा ली है कर्मयोग को। ठीक है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि दो तरह के लोग भगवान को अप्रोच करते हैं, एक ज्ञान के द्वारा, एक भक्ति के द्वारा। तो ज्ञान के द्वारा मतलब वो लाइफ में करना क्या है ये उसको क्लियर है, क्लियरिटी बिल्कुल है कि लाइफ में करना क्या है, मतलब भगवान को प्राप्त करना है, जीवन का लक्ष्य क्या है, सब कुछ क्लियरिटी है उसको। किसको? ज्ञान योगी को। और भक्ति योग में क्या है, जब ज्ञान हो जाता है कि मुझे करना क्या है, तो वही ज्ञान से युक्त होके जब वह भगवान की सेवा के लिए कर्म करने लगता है तो भक्ति योगी हो जाता है बाद में, क्योंकि जब वो समझ जाएगा, आ जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, तो फिर करने लगेगा, तो वही भक्ति योगी हो जाता है। यानी पहले नॉलेज आएगी, नॉलेज के बाद फिर करने लगेगा वो। ऐसे में होता है, हमें किसी का ज्ञान हो जाता है फिर हम उसको करने लगते हैं। तो दोनों रास्ते को जोड़ना है, और फिर बन जाता है भक्ति योग, या नॉलेज प्लस एक्शन। एक्शन मतलब कर्म योग, नॉलेज मतलब ज्ञान योग, इन दोनों को जोड़ दोगे तो हो जाएगा इक्वल भक्ति योग, बराबर भक्ति योग। तो भगवान यहाँ यही बता रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा भी आएगा मेरे पास, और कर्म के द्वारा भी आएगा मेरे पास। अब यहाँ पे एक चीज है जो हमको समझनी पड़ेगी ताकि हमें ये श्लोक पूरा समझ में आ जाएगा, जो थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं होगा कि आप लोग ना समझ पाए। आप लोग बुद्ध थोड़ी हैं, आप लोग तो इंटेलिजेंट हैं सारे। सावित्री माता जी, आज प्रभु जी की क्लास नहीं है तो आज तो खाना खा पी के एकदम बिल्कुल सही रेडी होके बैठी है ना। ठीक है। देखो, समझो, इसमें दूसरे अध्याय में बताया गया था कि हृदय अगर पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, वो ज्ञान का अनुशीलन नहीं कर सकता। मतलब क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं पूरी तरह से, तो ज्ञान का अनुशीलन नहीं कर सकता। तो उसके लिए अधिकार चाहिए आपको ज्ञान योग करने के लिए, लेकिन कर्म योग करने के लिए अधिकार नहीं चाहिए। पहले भगवान ने बताया सांख्य योग,
आत्मा क्या है, आत्मा क्या नहीं है, फिर बताया ये सब बता दिया। तो अब जो जिसको ज्ञान नहीं है तो वो इसको समझ नहीं पाएगा। आत्मा के जो आत्मा का ज्ञान है उसको वो समझ नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि उसे कुछ पता नहीं है। तो भगवान एक स्टेप नीचे आए, और नीचे आने के फिर उन्होंने कर्मयोग के बारे में बताया, निष्काम कर्मयोग के बारे में बताया कि किस प्रकार से आप कर्म करो भगवान के लिए, तो भी आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सिद्धि प्राप्त मतलब आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि दो प्रकार, मतलब दूसरे अध्याय में ही बताया गया कि जो ज्ञान का अनुशीलन वही कर सकता है जिसे ज्ञान का अधिकार है। तो इस जगत में हर व्यक्ति के पास श्रद्धा होती है। श्रद्धा मतलब अधिकार होता है, या कह सकते निष्ठा होती है। नास्तिक को भी किसी न किसी पे निष्ठा है। उसे बोलो भगवान है, नहीं है भगवान, यानी किसी पे तो निष्ठा है, भगवान पे नहीं है तो किसी और पे, पर निष्ठा है उसको भी, यानी उसको भी श्रद्धा है। तो श्रद्धा के अनुसार व्यक्ति कार्य करता है। जैसे मान लो किसी की श्रद्धा अपने बच्चों में है, तो अब अपने बच्चों के अनुसार वो कार्य करेगा, और यही जीवन का लक्ष्य मानेगा कि बच्चों को पालना पोसना, बस यही जीवन का कर्तव्य है। या कोई मान लो देश के लिए कुछ कर रहा है, तो वो देश का भला करना या देश के लिए कार्य करना यही जीवन का लक्ष्य मानेगा, तो क्योंकि उसकी श्रद्धा देश में फिक्स है इसलिए। तो यही जीवन की सफलता है। बिना श्रद्धा के कोई नहीं है। सब श्रद्धा गुण के अनुसार यहाँ पे इस जगत में जीव हैं। यानी श्रद्धा के अनुसार हमारे कार्य होते हैं, भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। तो अब जिनकी बुद्धि यानी श्रद्धा इतनी विकसित नहीं है, तो वो कर्मयोग करते हैं, कर्मयोग से भगवान को प्रसन्न करते हैं। और जिनकी बुद्धि इतनी मतलब है, ज्ञान है, तो वो ज्ञान के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो अब बुद्धि योग के बारे में बोला भगवान ने, दूसरे अध्याय में बोला था, श्रृणु करके था बुद्धि योग के 2.39 में बोला था। तो बुद्धि के दो विभाजन है इसमें। जो आत्मा का अनुभव करना चाहता है उसे भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, वह कर्मयोग करता है। आत्मा में निष्ठा है, और मैं निष्काम कर्मयोग करूंगा, और शुद्ध होकर आत्मा का अनुभव करूंगा। पहला व्यक्ति यानी कौन? जिसे आत्मा का अनुभव नहीं है, कुछ नहीं जानता आत्मा के बारे में, अब वो क्या करेगा? कर्म करेगा भगवान के लिए। और दूसरी ओर जो बुद्धि योगी है, यानी ज्ञान योगी है, और वही ज्ञान योगी जो बुद्धि योगी है वही भक्ति योग हो जाएगा। कैसे? जब वह निष्काम भाव से भगवान की सेवा करने लगेगा। तो यानी आगे भगवान कर्मयोग के बाद निष्काम कर्मयोग बताते हैं। तो निष्काम कर्मयोग में क्या है कि वही ज्ञानी जब निष्काम भाव से कर्म करने लगेगा तो वही भक्ति योग हो जाता है। और जिसको अभी आत्मा के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, जिसको अभी ज्ञान नहीं है, तो वो अभी कर्मयोग करो। तो यानी भगवान ये समझाना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया है। जिसकी जो अभी श्रद्धा है, जो जिस योग्यता पे है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने अध्याय 2 में आपको बताया है। आप किस आप अभी किस अकॉर्डिंगली हो? कर्म के अकॉर्डिंगली में, मतलब कर्मयोग, तो कर्मयोग करो। अगर ज्ञान योग में हो तो ज्ञान योग करो, निष्काम कर्म में हो तो निष्काम कर्म करो, स्थित प्रज्ञ में हो तो स्थित प्रज्ञ करो। तो ऐसे करके सीरीज बताई है भगवान ने। तो भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैंने कंफ्यूज नहीं किया है। ये सब चीजें इस श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसीलिए सबसे पहले लाइन है, लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये श्लोक थोड़ा कठिन लग सकता है ना समझने में, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि समझ ना पाओ। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी कर्मयोग को भक्ति योग कहते हैं। तो जहाँ जहाँ भी भक्ति योग वर्ड आएगा समझना वो कर्मयोग है। फिर भी विभाजन है, क्योंकि क्रियाओं का त्याग करना मुश्किल है। जैसे मैं बोल दूं कि आज से आप अपना कर्म त्याग दो, तो कर्म त्यागना मुश्किल है। कर्म कैसे त्यागे? अरे कर्म तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो कर्म त्यागना मुश्किल है। लेकिन मैं बोलूं कि कर्म भगवान के लिए करो तो ये इजी है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कर्म योग अच्छा है ज्ञान योग से। ज्ञान योग में क्या है कि त्यागना होता है कर्मों को। अरे भाई नहीं नहीं, नेति नेति, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, मुझे ध्यान करना है, मुझे मुझे ज्ञान नॉलेज लेना है। ये सब चीजों में फंसता नहीं। वो सोचता है कि नहीं, ये कर्मयोग हमारे लिए, त्यागता है कर्मों को। लेकिन भगवान कह रहे हैं कर्म को त्यागोगे, इंद्रियों को रोकोगे, और इंद्रियों कहीं दूषित नहीं हो जाए इसलिए आप इंद्रियों को रोक के रखोगे, फिर उस इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए फिर से आपको प्रयास करना पड़ेगा, तो ज्यादा डबल कठिन है। इससे अच्छा है कि अगर इंद्रियां आपकी गंदी हैं भी, तो वो कार्य जो आप अभी किसी और के लिए कर रहे थे वो भगवान के लिए करने लगो। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी तक फिल्में गाने गा रहे थे किसी और के लिए, अब वही आवाज से वही गाने आप फिल्मी गाने ना गा के भगवान के गाने गा के भगवान के लिए गाने लगो। तो यानी जो इंद्रिया गाने वाली जो जीवा इंद्रिया है, आपने उसको शुद्ध कर दिया। कैसे? भगवान की सेवा लगा के। लेकिन आप कहो आप नहीं, मैं टेप बांध लूंगा और मैं बोलूंगा नहीं, तो ये मुश्किल है। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि इंद्रियों को त्यागना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना ये बहुत आसान है। यानी फिर से मैं एक बार समझा देता हूं, जिसकी रुचि ज्ञान योग में है वह ज्ञान योग करता है,
और उसमें अपनी इंद्रियों को रोकता है, इंद्रियों के कार्यों को त्यागता है, और बड़ी मुश्किल से फिर कैसे भी करके आत्म साक्षात्कार तक पहुंचता है। अब जिसका रुचि कर्मयोग में है वो सीधे भगवान के लिए कर्म करते हैं, और कर्म करके आत्म साक्षात्कार हो जाता है उनको। यानी दोनों एक ही चीजें, आना वही है। एक थोड़ा घूम घाम के थोड़ा मुश्किलों से आता है, एक सीधा आता है। तो मैंने अर्जुन आपको दोनों रास्ते बता दिए। तो यही चीज है, ज्ञान योगेन सांख्या नाम और कर्म योगेन योगी नाम। यानी दो रास्ते हैं, ज्ञान योगी सांख्य योग का सहारा लेते हैं, फॉलो करते हैं, और कर्म योगी भक्ति योग का सहारा लेते हैं, कर्म योग का सहारा लेते हैं। ये चीज है इस पूरे श्लोक में। तो यहाँ दोनों निष्ठाएं अलग अलग लगती हैं, पर उद्देश्य आत्म साक्षात्कार ही है। बस अपनी श्रद्धा के अनुसार वह अलग अलग मार्ग को चुनता है। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। आप लोग कृपया करके बताइए, समझ में आया या नहीं आया कुछ? जब मैं बस बोले जा रहा हूँ, क्या समझ में आया? कौन से दो रास्ते भगवान बता रहे हैं? किसी को आया समझ में या नहीं? हे भगवान, किसी को नहीं आया समझ में? सब बैठे हैं बस सुन रहे हैं। अभिषेक प्रभु, क्या समझ में आया? हरे कृष्ण। हाँ। इसमें भगवान दो रास्ते बता रहे हैं, जैसे कि एक तो ज्ञान योग का है और एक है कर्म योग का, यानी कि जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है। हाँ, दोनों तो दो रास्ते हैं। रास्ते हैं, वो एक ही तरफ है, उनका लक्ष्य एक ही है कि आत्म साक्षात्कार करना। हाँ। ये बताया। यस। यस, ये यही मीनिंग है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ दो निष्ठाएं बताई हैं। निष्ठाएं मतलब दो रास्ते या दो श्रद्धा। हर किसी के इंसान की दो श्रद्धा होती है ना। एक किसी और पे होगी, किसी और पे होगी, दो के अलावा तीसरी तो श्रद्धा होती नहीं है। या तो भगवान पे होगी या नहीं होगी। तो अपने उद्देश्य के अनुसार दोनों ही रास्ते आत्म साक्षात की तरफ जा रहे हैं। तो भगवान ये बताना चाह रहे हैं, मैंने कंफ्यूज नहीं किया अर्जुन आपको। मैंने दो रास्ते बताए हैं। एक रास्ता वृंदावन जाने के लिए है, वो बहुत घूम के है। यानी पहले आप ग्वालियर गए, ग्वालियर से लौट के आए, फिर वृंदावन गए। और एक रास्ता है कि सीधा आप दिल्ली से वृंदावन चले गए। दोनों पहुंचेंगे ही वृंदावन ही। यानी जो ज्ञान योगी हैं वो सांख्य योग को फॉलो करते हैं, सांख्य योग के अकॉर्डिंगली रिसर्च करते हुए चलते हैं, बढ़ते हैं भगवान की तरफ। और जो कर्म योगी हैं वो बस गुरु ने बता दिया कर्म करो, ये करो, सेवा करो, वो करते करते पहुंच जाते हैं वो। बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। मुंडी हिला के बताओ, सब लोग आ गया समझ में? अभी भी नहीं आया? ठीक है, चलो तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर शायद समझ में आ जाएगा। तात्पर्य, एक बात और, चाहे कर्मयोगी हो, ज्ञान योगी हो या भक्ति योगी हो, अगर वह गुरु और शास्त्र के अकॉर्डिंगली नहीं सुन रहा है, उसके अकॉर्डिंगली नहीं बता रहा है, तो वह सिर्फ कर्मी है, योगी नहीं है कोई। ठीक है। परपट, द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया था। क्या था 2.39 में? तो 2.39 में था, अ, एक मिनट, इसमें होगा यहाँ पे श्लोक 2.39 में? श्लोक ही दिखा देता हूँ ना, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। हाँ, मिल गया। ठीक है, 2.43 दिख रहा है। इसमें कह रहे हैं, ऐशा ते बिता सांख्ये बुद्धि योगे तुमाम शृणु बुद्धया युक्तो यथा यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यानी इसमें भगवान कह रहे थे, यहां मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रतापुत्र, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो ये था 2.39। तो यहां बोल रहे हैं कि द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्मयोग या बुद्धि योग। तो कर्मयोग बुद्धि योग द सेम, बुद्धि योग कह लो इसको, चाहे कर्मयोग कह लो, चाहे भक्ति योग कह लो, प्रभुपाद सेम बता रहे हैं। और सांख्य योग यहाँ पे डिफरेंस करना है खाली, सिर्फ जो ज्ञान योगी फॉलो करते हैं। तो इसे दो रास्ते हो गए। तो दो का भगवान ने बताया था इस श्लोक में। कैसे बताया था? अर्थात अगर तुम इस ज्ञान पर नहीं हो कि आत्मा हो, या फिर आत्मा की अनुभूति नहीं है, तो तुम बुद्धि योग का आश्रय
आ, हाँ, अगर आपको आत्मा हो ये अनुभूति नहीं है तो बुद्धि योग का आश्रय लो और कर्म योग करके आत्मा का अनुभव लो। यानी भगवान ने कंफ्यूज नहीं किया था, जिसका जो अधिकार है, जो जिस ज्ञान पे है उसके अधिकार के अकॉर्डिंगली वो आगे बढ़ सकता है। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। यानी उनका मन अब उसी चीज में जाता है, आत्मा क्या है, आत्मा ये है, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को भिगोया नहीं जा सकता। तो ये सब चीजों में उनकी मतलब रुचि होती है। वो ये सब मनन करने में लगे रहते हैं, ये जगत क्या है, इसी में वे खुश हैं। क्योंकि सांख्योग मतलब रिसर्च करना एक तरीके से, तो वो इसी में मनन करते रहते हैं, इसी में वो खुश रहते हैं। कहाँ गया? हाँ, मनन चाहते हैं, वस्तु का चिंतन मनन करना चाहते हैं। आगे बताया है, दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। अब द्वितीय अध्याय का इस 61वां श्लोक क्या है? उसमें कहा गया है कि हमने पढ़ा था, उसमें एक वर्ड आया था मतपरा। मतपरा मतलब जिसमें अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल दिया था कि अम्बरीश महाराज ने सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया था। तो जब सभी इंद्रियों को सेवा में लगा दिया तो वो अपने आप ही मुक्त हो गए। मतलब क्योंकि अगर हम भगवान की सेवा में सभी इंद्रियों को लगा देंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे वही दो चीजें बताई जा रही हैं, मैं एक बार सिलेक्ट करके दिखाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो सांख्य योग यहाँ से बताया है, ये जो मनन करता है, ये वही रास्ता बताया है ज्ञान योगी जो सांख्य योग को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये ज्ञान योगी के लिए हो गया। अब ये नीचे जो बताया है दूसरे प्रकार के, यानी दूसरे लोग आ गए। दूसरे प्रकार के लोग, ये जो बताया है नीचे तक बताया है, कहाँ तक? और नीचे तक होगा, यहाँ तक जो बताया गया है, ये बताया गया है कर्मयोग वाला, यानी दूसरा रास्ता। तो दूसरे रास्ते में मतलब फायदा ये है कि हमने पढ़ा था कि जो सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है, और सेवा में लगाने के बाद उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, बुद्धि स्थिर हो जाती है, और वो स्थिर बुद्धि, मतलब स्थिर बुद्धि कहलाता है, स्थित प्रज्ञ की कैटेगरी में आ जाता है वो। तो ये यहाँ पे बता रहे थे कि भगवान कहते हैं, यानी मतपरा, यानी बताया था भगवान ने 2.61 में कि जो मेरी सेवा में लग जाता है तो इंद्रियां संयमित हो जाती हैं। जैसे मान लो, अब इंद्रिय संयमित करनी है तो अब आप सब्जी काट रहे हैं, मान लो किसके लिए? भगवान के लिए। तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, इंद्रिय इंद्रिय सही में आपकी सब्जी काटने में लगे हैं। या कोई भी सेवा ले लो, जिस प्रकार से अमरीश महाराज का एग्जांपल आया, तो उन्होंने सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया था। तो यही चीज आप बता रहे हैं कि 39वें श्लोक में भी ये भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है, तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया पर ब्रह्म यानी विशेषतया कृष्ण पर आश्रित है, और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। तो इंद्रियों को वो लोग क्या करते हैं, इंद्रियों को वश में नहीं करते हैं, वो उस कार्य को ही त्याग देते हैं, ये सोच के कि इससे मेरी इंद्रियां दूषित हो जाएंगी। और उसके बाद जब कार्य को त्याग देते हैं, इंद्रियां दूषित हो जाएंगी, तो इंद्रियों को संयम करके रखते हैं। उसके बाद इंद्रियां तो उनकी अभी शुद्ध नहीं हुई हैं, तो फिर वो बाद में इंद्रियों को शुद्ध करने का अलग से प्रयास करते हैं। लेकिन भक्त क्या करता है, वो इंद्रियों को सीधा भगवान की सेवा में लगा देता है, तो इंद्रियां से कार्य भी भगवान की सेवा भी होगी और इंद्रियां शुद्ध भी हो गई। और जब इंद्रिया शुद्ध हो गई तो फिर वो कर्म बंधन नहीं लगता उसके किसी भी क्रिया को करने का। ये भगवान बता रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि जो कर्म योगी हैं यानी बुद्धि योगी हैं वो श्रेष्ठ है, वो रास्ता श्रेष्ठ है जो मैं बता रहा हूं। ये भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, आगे थोड़ा और कठिन वर्ड आएगा अभी। और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है, अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में
अन्योन्याश्रित हैं। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है, और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह उहापोह है। क्या क्या है? धर्मांधता, दर्शन विहीनता, और धर्म विहीन, मानसिक उपाह। तो इसको समझिए, इसको बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो देखो, इसमें बता रहे हैं दर्शन विहीन धर्म क्या है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति घर में लड्डू गोपाल है, और लड्डू गोपाल की खूब सेवा कर रहा है, लेकिन श्रवण नहीं कर रहा है, भगवान का नाम सुन नहीं रहा है। तो वही विग्रह, यानी जो लड्डू गोपाल विग्रह हैं, वही धीरे धीरे क्या बन जाएंगे उसके लिए? गल ग्रह बन जाएंगे। गल ग्रह मतलब कि अ, गले की फांस। गल विग्रह मतलब गले की फांस बन जाएंगे। किस व्यक्ति के लिए? उस व्यक्ति के लिए श्रवण नहीं कर रहा है, केवल सेवा कर रहा है ठाकुर जी की, मतलब बस घर पे लाके कर रहा है। जैसे कि अगर आपने एक बूंद से भी अभिषेक कर दिया भगवान का, तो उससे महान लाभ है। लेकिन अब जो सुन ही नहीं रहा है, तो उसे बोलो प्रभु जी जरा थोड़ा अभिषेक कर देना, तो कहेगा अरे यार मुझे ही बोल दिया अभिषेक करने के लिए। क्यों बोल देते हैं अभिषेक करने के लिए? क्यों बोलते हैं 16 माला करने की? एक माला क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि श्रवण नहीं किया है। यानी दर्शन का आधार ही नहीं है, यानी उसने दर्शन बिल्कुल सुना ही नहीं है, दर्शन का आधार ही नहीं है। इट्स मीन्स सुना इतना आयम है। इट्स मीन्स सुना, सुना सुना इतना आयम है। मुझे समझ में नहीं आया क्या है। दोबारा टाइप कर देना। ठीक है। तो जैसे तुम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो पर श्रवण नहीं कर रहे हो, तो ये दर्शन विहीन हो गया। यानी आप दर्शन नहीं कर रहे, फिलॉसफी नहीं पढ़ रहे, आप श्रवण नहीं कर रहे, सुन नहीं रहे हो, तो ये दर्शन विहीन हो गया। कोई फायदा नहीं है इसका, क्योंकि वो जो ठाकुर जी हैं वो गल ग्रह बन गए आपके। गल ग्रह मतलब गले की फांस। अब आपको चुभेंगे, वो बोझ लग रहे हैं। अरे ठाकुर जी को नहला दो, आप ही नहला दो, आप ही ड्रेस पहना दो, आप ही आरती कर लो, कुछ नहीं हो रहा है। तो यानी गल ग्रह बन गए धीरे धीरे। क्यों? सुन नहीं रहे। सुनेंगे तो फिर करेंगे, अच्छा एक नाम से हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं, हजारों क्या, जन्मों जन्मों के पाप, करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। अच्छा फिर तो मैं करूंगा, फिर तो 16 माला करूंगा। तो ये सुनने से लाभ होता है। तो ये बता रहे हैं कि सुन, अगर श्रवण दर्शन आधार ही नहीं है, तो ऐसे ही हम कर देंगे। पर कैसे करें सही से जिससे भक्ति बढ़े, अगर ये प्रश्न आए। जैसे कभी कभी धर्मांधता इसमें वर्ड आया। धर्मांधता मतलब कि कोई कोई कहता है देखिए आपको अगर दीक्षा लेनी है तो हमारे गुरु से ही लेना। तो ये धर्मांधता है, हमारे गुरु से ही दीक्षा लेना। क्यों? बाकी गुरु गुरु नहीं है क्या? मतलब गुरु ही तत्व हटा दिया, हमारे गुरु से लेना दीक्षा। या फिर मैं कहूं कि इसी बल्ब से रोशनी आएगी, दूसरे बल्ब से रोशनी आएगी, दोनों से आएगी। तो गुरु गुरु तो सेम होते हैं ना, जिसकी जो इच्छा है उससे वो दीक्षा ले सकते हैं, इसमें फोर्स नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक और वर्ड आया था सबने हाँ, धर्मांधता, ये तो हो गया ठीक है। तो शास्त्र दृष्टि ना होने से ये सब होता है। और एक क्या है, दूसरे बता रहे हैं, जिन्होंने सब कुछ छान लिया है, सब कुछ जानते हैं, 16 माला करनी चाहिए, विग्रह की सेवा करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए भगवान को, लेकिन हरि नाम जप नहीं करते। वो पता सब कुछ है लेकिन माला नहीं करते। तो ये भी गड़बड़ है। पता सब है, माला नहीं कर रहे, तो कोई फायदा नहीं। तो ये दोनों ही चीज, ये क्या है? उहापोह है ये दोनों ही। जिसने दर्शन नहीं किया, जिसने श्रवण नहीं किया है, बाकी सेवा कर रहा है, तो बेकार है। तो यानी सेवा और ज्ञान दोनों होने चाहिए, समझ गए? सिर्फ सेवा सेवा कर रहा है, ज्ञान बिल्कुल नहीं है, तो दिक्कत। और सिर्फ सेवा से ज्ञान ज्ञान है, सेवा नहीं कर रहा है, तो भी दिक्कत। तो यानी ज्ञान सेवा दोनों मिलके करनी है। इसीलिए कर्मयोग मतलब आपको पता भी है कृष्ण भगवान है, ज्ञान है आपको, और आप फिर कृष्ण की सेवा भी कर रहे हो। तो सेवा श्रवण, ये दोनों चीज होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना, सेवा करो भगवान के लिए और श्रवण भी करो। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है दोनों के। क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं, वे अंततः कृष्ण भावनात् को प्राप्त होते हैं। दार्शनिक खोज मतलब जो सांख्य योगी हैं, वो भी अंततः कहाँ पहुंचते हैं? भगवान कृष्ण भावनात् को प्राप्ति होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य अपनी परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावना तक पहुंचा जा सकता है। यानी मतलब जिसको पता नहीं है कृष्ण कौन है, वह सोचता है कृष्ण
कृष्ण को। वह सोचता है, मतलब पता नहीं है कृष्ण कौन है, पर वह सोचता है कृष्ण को। तो ये होगी अप्रत्यक्ष पद्धति एक तरीके से, पर वह सोचता है। और दूसरी पद्धति है प्रत्यक्ष पद्धति में, कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। तो ये दूसरी है। यानी पहली पद्धति बताइए वो ज्ञान योगी वाली है, वो ढूंढते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है, जानते नहीं है। और दूसरी पद्धति में जो कर्मयोगी हैं, वो सीधा कृष्ण भावनामृत में आते हैं, कर्म करते हैं और अपना संबंध भगवान से जोड़ लेते हैं। तो हर बार श्रील प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि जो ज्ञान योगी है उससे बेटर है कर्मयोगी, ज्ञान योग से बेटर है कर्मयोगी, बार बार यही बता रहे हैं एग्जाम्पल दे दे के। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, देखो बता दिया ना लास्ट में कंक्लूजन। क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। यानी दार्शनिक लोग इंद्रियों को खींचते रहते हैं कि इंद्रिय दूषित ना हो जाए, दूषित ना हो जाए, लेकिन भक्त ऐसा नहीं करते। भक्त अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। यानी जिसका जो जिस चीज में रुचि है उसी में लगा। जैसे किसी को कपड़े सिलने का बहुत शौक है तो भगवान के लिए सिलो, किसी को कुकिंग करने का बहुत शौक है तो भगवान के लिए बनाओ, किसी को खाने का बहुत शौक है तो पहले बनाओ फिर भूख लगा के खाओ। तो इस तरीके से लगा सकते हैं। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही एक शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि एवं सरल तथा दिव्य होती है। यानी इंद्रियों को अकारण रोकना नहीं है, कृष्ण की सेवा में लगाना है। ऐसा नहीं मैं कुछ कार्य नहीं करूंगा, मैं दूषित हो जाऊंगे, रोकना नहीं है कारण इंद्रियों को। क्या करना है, भगवान की सेवा में लगानी हो इंद्रियों को, और वही इंद्रिय भगवान की सेवा करेंगी तो वही इंद्रियां दिव्य हो जाएंगी। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय। लेक्चर सुनना इतना जरूरी है विग्रह पूजा से भी ज्यादा, ये प्रभुपाद ने एक लेक्चर में बोला है। अगर कोई सुनना शुरू करे और सुनता है तो भगवान के बारे में तो सुनते सुनते ही वह पूर्णता प्राप्त कर लेगा। हाँ हाँ, श्रवण कर लेगा, लेकिन जब आप श्रवण करोगे तो श्रवण में बताया जाएगा ना सेवा, तो आप सेवा भी करोगे। मतलब सेवा मीन्स प्रैक्टिकल सेवा। आप जब श्रवण कर रहे हो, सुन रहे हो तो क्या प्रैक्टिकल सेवा करने का भाव नहीं आएगा? पूरा मूवमेंट देखो ना, इस्कॉन एक पूरा मूवमेंट सेवा में नहीं लगा है, सेवा नहीं कर रहा है। ध्यान से देखो तो सेवा ही कर रहा है ना, तभी तो रन हो रहा है, तभी तो आगे प्रचार बढ़ रहा है। शिला प्रभुपाद जी का कहना मतलब ये है कि जो विग्रह सेवा है वो तो द्वापर युग की विधि है। कलयुग में तो हरि नाम संकीर्तन है, तो हरिनाम संकीर्तन से ही आप तर जाओगे। लेकिन जब हरिनाम संकीर्तन करोगे तो आप सेवा भी करोगे। और हरिनाम संकीर्तन करना भी एक खुद में एक सेवा है। सेवा कैसी भी हो सकती है। सेवा मतलब यही नहीं कि ठाकुर जी को नहला रहे हैं वही सेवा है। सेवा कुछ भी हो सकती है। सेवा आप रोड पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो सेवा है, प्रीच कर रहे हैं वो सेवा है, तो बता रहे हैं वो सेवा है, किसी को बता दिया कि कृष्ण भगवान है ये सेवा है। तो सब सेवा ही है इस तरीके से। किसी को और कुछ पूछना है? ओके, यानी सबको श्लोक समझ में आ गया, ठीक है। मैं पूछूं फिर? रेखा माता जी बताइए आज के श्लोक में क्या समझ में आया? हमने तो सुना ही नहीं। हरे सुना? कृष्णा। हरे कृष्णा, बताइए क्या समझ में आया? ये विमल इंद्रियों के बारे में नहीं समझ में आए। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही विमल शुद्ध करने वाली इंद्रिया। प्रक्रिया है। विमल इंद्रिय कहाँ पे है? हाँ, इसमें बता रहे हैं श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना। विमल का मतलब इंद्रियों को खींचना। मैं कोई कर्म नहीं करूंगा ताकि मैं फंसू ना, क्योंकि मेरी इंद्रिय दूषित हो जाएंगी कर्म करने से। विमल मतलब रोकना, इंद्रियों को खींचना। भक्त ऐसा नहीं करता, भक्त अपनी इंद्रियों से कार्य करता है। अच्छा, विमल मतलब खींचना इंद्रियों मैंने को। श्लोक पढ़ा था बस। हाँ, क्या? श्लोक पढ़ा था तो मैंने ये समझ में नहीं आया विमल इंद्रिया। हाँ, आवाज विमल नहीं नहीं आ रही। करना। यस यस। दार्शनिक पद्धति में लोग क्या करते हैं, ज्ञान योग में वो कर्म नहीं करना चाहते ना, कर्मों को त्याग देते हैं। इंद्रिय कर्म जो है अपने उनको त्याग देते हैं ज्ञान हम्म। योगी। तो ये कहना है अगर आप इंद्रियों को त्याग दोगे ये सोच के कि मेरी इंद्रियां दूषित हो जाएंगी, तो उनको इंद्रियां शुद्ध करने के लिए फिर से कार्य करना पड़ेगा, डबल मेहनत हो गई उनकी। और यहाँ एक भक्त अपनी इंद्रियों को सेवा में लगा देता है। सेवा में लगा रहे हैं ना आप लोग, आंखों को नहीं लगा रहे हो इंद्रियों को सेवा में, पढ़ने में सुनने में कानों को लगा रहे हम्म। हैं। इस तरीके से तो इससे क्या है, धीरे धीरे यही चीजें फिर आपको शुद्ध कर देंगी, यही भक्ति योग तक ले जाएंगी आपको। देखो आज हम्म। के श्लोक में मोटा मोटा आप लोग ये समझ लो कि दो प्रकार की विधियां बताई थी, निष्ठा बताई थी, श्रद्धा बताई थी क्या? भगवान ने। एक है कर्मयोगी जो सीधा भगवान की सेवा में लग जाते हैं और आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे हैं ज्ञान हम्म। योगी जो सांख्य योग
को फॉलो करते हैं उसके द्वारा भगवान का आत्म साक्षात्कार करते हैं। तो भगवान का इसमें श्रेष्ठ कर्म योग है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी कर लेगा, जल्दी कर लेगा, उसे कर्म। कोई कठिनाई भी नहीं है। लेकिन जो ज्ञान योगी है उसे बहुत कठिनाई, क्योंकि रिसर्च करता है सब चीज में, वो ढूंढता है कृष्ण कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है। बाद में पता चलता है कृष्ण यही है, ओहो हमें तो पता नहीं था, चलो ठीक है अब आ जाते हैं, इस तरीके से। यानी आपने सीधा अपना कान पकड़ लिया, एक ऐसे घुमा के पकड़ा ऐसे करके, वैसे समझ लो। ठीक है, यही चीज भगवान बता रहे हैं कि मैंने कंफ्यूज नहीं किया, दो रास्ते बताए, क्योंकि लोगों की मानसिकता और लोगों की श्रद्धा दो प्रकार की होती। तो जिस श्रद्धा पे जो है वो उसके अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ता है। ठीक है, कुशल प्रभु, आप बताइए आपको समझ में आ गया कि नहीं? बताइए, सुन रहे हैं या चले गए? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, यही समझ में आया है कि भगवान कह रहे हैं कि दो निष्ठा होती है, जो कर्म योग और ज्ञान योग, जिसमें ज्ञान हाँ योग से कर्म योग श्रेष्ठ बताया गया है। हाँ यही। हाँ, यही है। तो जो ज्ञान योगी है वो सांख्य योग को फॉलो करते हैं। सांख्य योग में ही होता है क्या है, वो ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो रास्ता थोड़ा कठिन है। और कर्म योग में कुछ करना नहीं होता, बता दिया आप कर रहे तो हो, यानी भगवान की सेवा में ज्ञान लग गए। ज्ञान ज्ञान योग को सांख्य योग भी बोल सकते हैं ना। सांख्य योग, हाँ सांख्य योग, सांख्य योग को फॉलो करते हैं, यस। सांख्य योग एक दर्शन है ना, उस दर्शन को फॉलो करते हैं, वो सांख्य योग दर्शन। कहते हैं ना, कुछ इसे ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा द्वारा। सेवा मतलब भगवान के लिए कर्म करना, ये शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं। क्योंकि अगर हम श्लोक में देखेंगे तो कहीं भक्ति योग नहीं लिखा है, कर्म योगे ना योगी नाम लिखा है। तो शिला प्रभुपाद जी ने इसको भक्ति योगी बुलाया इस तरीके से। ठीक है, आ गया होगा समझ में, इसको पढ़ लेना उस परपट को, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, नित्य नित्य गौर प्रेमानंदे। हरि